हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुधांशु कुमार पांडे और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यू करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंडर फैक्टर के। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे आपको 3 और 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं। तो 2 मार्क के क्वेश्चंस और 3 मार्क के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू 5 मार्क के। बन तो क्वेश्चंस आपके 5 मार्क के भी हो जाएंगे, बट आपका जो 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब इसके क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है और कौन से इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे अभी देखेंगे। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके फ्रीजिंग पॉइंट्स के होते हैं। फिर इसके बाद से आपका वेपर प्रेशर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये बुक से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस किया गया है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को अगर आप प्रॉपर बना लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं आएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक दूसरे के रिलेटेड ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में और 2024 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए आप यहाँ पे कि इनके डिजिट बस डिफरेंट होंगे बट लैंग्वेज क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला में 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in 200 gram of water freezed at 272.07 Kelvin. फुल स्टॉप, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। KF के वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.8 केल्विन केजी पर मोल, इतना दिया हुआ है। सेकंड भी क्वेश्चन हमारा सेम वैसे ही एग्जैक्ट बोल रहा है कि एज अ सोल्यूशन कंटेनिंग 16 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजिंग एट 270.67 केल्विन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। बस सैंपल हमारा क्या है, क्वेश्चंस में सब डिजिट आपको सेम डिफरेंट कर दिया है, बट हमारा लैंग्वेज क्या है, सेम है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, ये देख लीजिए आप। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस करने का बेस्ट तरीका होता है कि जो भी आपके क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है जिस जिसका, उसके वैल्यू को अच्छे से नोट डाउन कर लेना होता है। तो सबसे पहला हम बात करेंगे यहाँ पे गिवन डेटा के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हमें दे रखा है। तो गिवन डेटा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में बोला है 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब कि अगर हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाएं तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, मतलब कि हमारा जो सॉल्वेंट है इसमें वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें, वाटर प्रेजेंट है। अब इस वाटर कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो 200 ग्राम वाटर इसमें प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, 200 ग्राम वाटर इसमें प्रेजेंट है। अब 200 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, अब इसमें हम क्या डालेंगे, नॉन वोलेटाइल डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल। तो NV इसको लिख देता हूँ मैं। नॉन वोलेटाइल कितना डाल रहे हैं, तो 18 ग्राम हम इसमें क्या डाल रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको आपको पता है कि नॉन वोलेटाइल वाटर में इजिली डिजोल्व नहीं होता है। तो अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट। अब इसका सल्यूट का हमें मास बताना है। सल्यूट का क्या बताना है हमें, मास यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें जो हमने डिसॉल्व किया है 18 ग्राम ऑफ, तो इसका जो मास ऑफ सल्यूट क्या होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट क्या होगा, मतलब कि इसका मोलर मास आपको निकालना है। क्या निकालना है, मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर अगर क्वेश्चन में ऐसा देता कि नॉन वोलेटाइल की जगह आपको देता NaCl, देता कि NaCl इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम, 18 ग्राम ऑफ NaCl, तो भैया NaCl का तो तुरंत हमें निकल जाता कि मोलर मास क्या होगा, आराम से निकाल सकते थे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो कंपोनेंट है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसको यहाँ पे क्या किया है, छुपा दिया है। बस आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है यहाँ पे। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है, पहला जो जो गिवन है, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट इक्वल टू कितना है, 18 ग्राम। ओके, एंड मास ऑफ जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको यहाँ पे दिया गया है कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम, ये आपको दिया गया है। इसके बाद से इसमें गिवन डाटा में और देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, KF की वैल्यू कितना है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन इसके बाद से यहाँ पे
देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व इन द 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज एट 272.07 केल्विन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं वाटर में, इस वाटर में जब नॉन वोलेटाइल डाल रहे हैं तो उस टाइम पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब अगर मैं बोलूँ टी सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, टी सोल्यूशन कितना दे रखा है यहाँ पे 272.07 केल्विन, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब कि हमें क्या दे रखा है टी सोल्यूशन, क्योंकि जब हम क्या कर रहे हैं इसमें नॉन वोलेटाइल डिसॉल्व कर दे रहे हैं तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर इसका हो रहा है 272.07 केल्विन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट इस क्वेश्चन में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट इसमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कि 200 ग्राम ऑफ वाटर इज फ्रीजेड। आपको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। अगर वाटर जो बात करें, वाटर किस में आएगा, सॉल्वेंट में आएगा, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब कि 273.15 केल्विन टेम्परेचर होता है अगर प्योर वाटर की बात करें तो, अगर प्योर सॉल्वेंट की बात करें तो यहाँ पे इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है मोलर मास ऑफ, मतलब कि यहाँ पे बात करूंगा कि क्या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट का पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सल्यूट लिख देता हूँ, मैं सल्यूट, इसका आपको क्या हुआ वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ तक सारा डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखो सबसे पहले एग्जाम में क्या होता है कि हम जब भी ये क्वेश्चन में इस तरह से मेंशन करते हैं कि गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, तो एक तो दो चीज़ें होती है कि सारे डिजिट में अपने पास हो जाती है, और दूसरा कि हमें किस क्या फॉर्मूला लगाना है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है यहाँ पे। अब इसके बाद से थोड़ा और आगे देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे क्या वर्ड डिस्कशन किया हमने, ठीक है, कि यहाँ पे हमने बता दिया सारे वैल्यू हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। अब वैल्यू में क्या होगा हमारा सिंपल सा है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है के एफ और स्मॉल एम। स्मॉल एम हमारा क्या होता है, तो मोलालिटी होता है। क्या होता है हमारे पास, मोलालिटी। अब यहाँ पे बात करूंगा थोड़ा सा मोलालिटी के बारे में, स्मॉल एम के बारे में। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोल ऑफ सल्यूट। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं, इजीली समझ में आ जाएगा। मोल्स ऑफ सल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, अगर ग्राम में होगा तो क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्राम में ही दिया हुआ है। अगर मैं इसको इधर फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, तो मास ऑफ सल्यूट को क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट को लिख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ सल्यूट अपॉन का मॉलिक्यूलर मास, डबल एम दे देता हूँ मैं, मॉलिक्यूलर मास, या फिर कैपिटल M1 भी दे सकता था मैं, मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए मास ऑफ सल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सल्यूट 18 दे रखा है, मोलर मास आपको नहीं दिया हुआ क्योंकि फाइंड आउट करना है। और इसके बाद से आप देखो तो 1000 हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट कितना रखा है 200, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसके बाद से जब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए दो डिजिट से दो डिजिट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से यहाँ पे 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 19 अपॉन का m हमारा मोलर मास यहाँ पे बच जाएगा। अब इसके बाद सिंपल सी बात है कि हम स्मॉल m की जगह क्या लिख सकते हैं, 19 अपॉन का m लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है हमारे पास कि डेल्टा टी एफ हमें पता नहीं है, लेकिन हमने डेल्टा टी एफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या होगा हमारा डेल्टा टी एफ निकालने का, तो देखिए 273 डिग्री हमारा क्या डिग्री केल्विन, ये हमारा वाटर का टेम्परेचर हो जाएगा। और अभी जो दिया हुआ है हमारा सोल्यूशन टेम्परेचर जो दिया हुआ है, तो सोल्यूशन टेम्परेचर कितना दिया था 272.07 केल्विन यहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ से हमारा डेल्टा टी एफ निकल के आ जाएगा, कितना होगा डेल्टा टी एफ निकलेगा, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में 0.93 केल्विन, ये हमारा क्या होगा टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा। बस अब इसमें वैल्यू पुट कर देना हमें, तो डेल्टा टी एफ इजकल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ और क्या हो जाएगा स्मॉल एम। बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बाद से क्या करोगे आप 0.93 इजकल टू के एफ की वैल्यू हमारी कितनी है, तो के एफ की वैल्यू हमें दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है 1.86, और स्मॉल एम की जगह क्या लिखोगे आप 19 अपॉन का
कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम इज द मोलारिटी, इसको कैपिटल M1 लिख दूंगा तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो कुछ और टर्म हमारा यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अब इसके बाद से जब इस कैलकुलेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल M1 इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाई बाई 90 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 0.93। अब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, तो आंसर इज यहाँ पे 180 ग्राम पर मोल, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस कितने मार्क का आया हुआ, तो ये हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया दे रखा है यहाँ पे, देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होगा, क्या होगा यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, और मोलर मास ऑफ 1 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है, 1 ग्राम क्या हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा, डिजोल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर इज लोअर इज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाई, अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2 केल्विन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 केल्विन, एज्यूमिंग दैट कैल्शियम क्लोराइड अंडरगोज द कंप्लीटेड डिसोसिएशन, और यहाँ पे Kr नहीं होगा, Kf की वैल्यू दे रखा है, Kf फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है और ये बहुत जल्दी क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपने पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी के रिलेटेड यहाँ पे भी क्वेश्चन है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे कि गिवन डेटा क्या क्या दे रखा है, तो बात करेंगे हम यहाँ पे गिवन डेटा के बारे में। तो भाई गिवन डेटा क्या क्या चीज़ें हमारे पास दिया हुआ है, गिवन डेटा क्या क्या चीज़ें दे रखा है, देखिए अगर हम बात करते हैं गिवन डेटा के बारे में तो सिंपल सा हमारा है कि मास ऑफ, यहाँ पे कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl, mass of 1 gram per mole to dissolve in the 500 gram of water to lower its freezing point to Kelvin, assume that the CaCl2 undergoes the complete dissociation। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भैया, देखिए सबसे पहली बात तो Kf की वैल्यू दे रखा है कितना, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरी बात और क्या क्या डेटा दे रखा है, हाँ जी देखिए यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ, क्या करना है, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये बहुत सिंपल सा है, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हमें यहाँ पे निकालना है, सॉल्व करना है, और इसके बाद से मोलर मास दे रखा है आपको कितना, 111 ग्राम पर मोल, ये हमें दे रखा है। अच्छा यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट 2K, अब फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ही आ गया, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आएगा तो वहाँ पे T सोल्यूशन यूज करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया मतलब डेल्टा TF की बात कर रहा है, तो डेल्टा TF कितना आ गया, 2 केल्विन आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारा और चीज दे रखा है, मास ऑफ सल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है, मास ऑफ सल्यूट 500 ग्राम, कितना दे रखा है, 500 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या पूछना है, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, KF, और क्या हो जाएगा हमारा मोलालिटी, स्मॉल m क्या हो जाता है हमारा, मोलालिटी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब मोलालिटी हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ पे डेल्टा TF की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 2K इक्वल टू KF की वैल्यू कितना 1.86, एंड देन हमारे पास क्या होगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पे हमने बात किया था मास ऑफ सल्यूट, पहला क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ, या फिर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अच्छे से, मास ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड अपॉन का, यहाँ पे हमारा हो जाएगा मास, मोलर मास, चलो मैं लिख देता हूँ M1, फिर वैल्यू पुटअप कर दूंगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 अपॉन का W2 कर लेते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, W1 भी बोल सकते हैं। इसके बाद से हमारे पास 2 इक्वल टू 1.86 इंटू, ये तो हमें W1 निकालना है, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 111 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन का W2 कितना दे रखा है 500, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये हमारा 5 2 10 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो W1 निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 59.67 ग्राम, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आता है, ये भी हमारे 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग द 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। 2018 में दिल्ली में पूछा गया है। 250 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। यहीं पे फंसोगे आप लोग। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बार बार बच्चे क्या करते हैं, डेल्टा टी एफ निकाल देते हैं, बोल देते हैं ये आंसर हो गया, बट ऐसा नहीं है। जब वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट बोलता है, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट बोलता है तो डेल्टा टी एफ यूज करेंगे, बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब टी सोल्यूशन हमें निकालना है। क्या निकालना है, टी सोल्यूशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करने से पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है इसमें, तो गिवन डेटा सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि टी सोल्यूशन को क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। मैं आपको पहले बता दूं क्या करना है, टी सोल्यूशन को कैलकुलेट करना है। आपको अगर फॉर्मूला को थोड़ा सा डेराइव कर दूं तो मैं बता दूं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है टी इनिशियल, मतलब कि हमारा प्योर सॉल्वेंट जो होता है, एंड देन हमारा क्या होता है, टी सोल्यूशन हो जाता है। क्या होता है, टी सोल्यूशन हो जाता है। या फिर यहाँ पे जो टी है इसको क्या लिख सकते हो, सॉल्वेंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। अगर हम बात करते हैं कि क्या वैल्यू और क्या दे रखा है यहाँ पे, कंटेन 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि आपको सल्यूट जो दे रखा है हमारे पास, मास ऑफ सल्यूट दे रखा है कितना, 60 ग्राम दे रखा है। मास ऑफ सल्यूट कितना है, 60 ग्राम दे रखा है। एंड देन मोलर मास इसका दे रखा है, मोलर मास मतलब M1 दे रखा है हमारे पास 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम मोल। अच्छा इसको हम W1 यूज कर सकते हैं, W2, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं W2। एंड W1 की अगर हम बात करें तो हमारा कितना होगा, 250 ग्राम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं। इसके बाद से आपको पता है कि भाई KF की वैल्यू कितना है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बहुत इजी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा सॉल्व, देखिए वही हमारा डेल्टा टी एफ फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के एफ और स्मॉल एम हो जाएगा। डेल्टा टी एफ हमें वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तभी डेल्टा टी एफ वैल्यू यहाँ पे निकालोगे, पुटअप करोगे, देन हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे के एफ की वैल्यू कितना, 1.86। अच्छा इसके बाद से हमारा क्या होता है क्वेश्चन में, W2 मतलब कि मास ऑफ सल्यूट हमारा आ जाएगा, गिवन मास अपॉन का मोलर मास, जिसको हम बोल सकते हैं तो क्या लिखेंगे, 60 अपॉन का 180 मल्टीप्लाई बाई 1000, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, एंड 250 हो जाएगा। 0 से 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब 4 होने के बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45, और 15 से कट जाएगा, 15 3 45, 3 हो जाएगा, 15 चौका 60, 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से हम इसको करें अगर, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, 1.86 और मल्टीप्लाई बाई, डायरेक्ट ऐसे करते हैं 4, 1.33 हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा 1.33। और इससे अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगा आपका 2.47 केल्विन। तो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो डेल्टा टी एफ आ गया, इसको आप आंसर लिख देते हो, बट ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये होता है हमारा सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमने क्या निकाला अभी हमने निकाला है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या निकाला है, फ्रीजिंग पॉइंट हमने सॉल्व किया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू और टी सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसका आपको टेम्परेचर पता होनी चाहिए कि उसकी टेम्परेचर कितनी होती है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। टी सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो देखिए डेल्टा कितना होता है, डेल्टा सॉल्वेंट कितना होता है, डेल्टा सॉल्वेंट का मतलब होता है, सॉरी टी सॉल्वेंट का मतलब होता है 273 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 273 केल्विन हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे, और माइनस कर देंगे उसमें कितना, 2.47 केल्विन। यहाँ पे जब माइनस करेंगे, ठीक है, सो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, टी सोल्यूशन इक्वल टू हमारा मतलब टेम्परेचर सोल्यूशन निकल के आएगा 270.68 केल्विन। यहाँ तक निकल जाएगा। 68 नहीं, आप 47 कर सकते हो। कितना कर सकते हो, 47 यहाँ पे कर सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा जो वैल्यू निकल के आता है, तो 273.15 केल्विन हम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द प्योर वाटर का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका यूज़ कर लिया, 273.15 केल्विन।
ये यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये जो होगा ये करेक्ट हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, इसमें भी हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, थोड़ा फास्ट देख लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट एक्चुअली में क्या है आपको प्रॉपर कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में, देखिए हमारे फिर से इस क्वेश्चन में क्या है कि कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, फिर से इसमें है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr इन सोल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूमिंग द एसिड टू बी 90% आयोनाइज्ड। जैसे ही आयोनाइज आ जाएगा तो इसमें याद कर लीजिएगा कि इसमें आई की वैल्यू पूछेगा, मतलब कि आई यहाँ पे यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आयोनाइजेशन होगा, आयोनाइजेशन में हो जाएगा तो हमारा वेंडल फैक्टर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे मास ऑफ सल्यूट, क्या दे रखा है यहाँ पे, मास ऑफ सल्यूट कितना दे रखा है, 8.1 ग्राम, ठीक है, जिसको हम क्या मानेंगे, W2 मान लेंगे। और इसके बाद से हम बात करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम दे रखा है, जिसको हम क्या मानते हैं, W1 मान लेते हैं, थोड़ा फास्ट करने के लिए क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए मास ऑफ मोलर मास, ठीक है, क्या दे रखा है, मोलर मास ऑफ किसका, सल्यूट का, मोलर मास ऑफ सल्यूट मतलब बीआर हमारा सल्यूट हमारे यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, कितना HBr हमारा सल्यूट यूज़ कर लेंगे, तो कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, इसको मान लेंगे। अच्छा ये 18 ग्राम पर मोल कैसे आया, देखिए HBr हमारा यूज़ करोगे आप 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा यहाँ पे। जल्दी से थोड़ा फास्ट आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे वैसे भी दिया भी हुआ है, यहाँ पे HBr होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 18 ग्राम पर मोल यहाँ पे यूज़ होगा। इसके बाद से क्वेश्चन में हमारा क्या है, केवी दे रखा है, केवी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.86 इंटू 10 सॉरी इंटू बोल रहे हैं 8.16 कैल्विन केजी पर मोल, ये आपको वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद से बस क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, कैलकुलेट द फ्रीज, वही हमारा टी सोल्यूशन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, टी सोल्यूशन पूछा गया है। अब टी सोल्यूशन पूछा गया है, बट कैसे टी सोल्यूशन नहीं, अच्छा टी सोल्यूशन तो पूछा गया है इसमें, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 8.1 ग्राम ऑफ HBr 100 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूम द एसिड टू 90% ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टी सोल्यूशन यहाँ पे पूछा गया। कैसे निकालोगे टी सोल्यूशन आप यहाँ पे, तो चलिए सिंपल सा तरीका बताते हैं इसमें निकालने का, थोड़ा फास्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले तो HBr है, और जब HBr को क्या कर रहे हैं हम डिसोसिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है H प्लस में और Br माइनस में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि T0 पे क्या होगा हमारे पास, मान लो कि जो हमारा, मान लो हमारे पास कंसंट्रेशन HBr का A है, तो उस टाइम पे जब कोई भी रिएक्शन नहीं होगा तो जीरो प्रोडक्टिविटी बनेगी। लेकिन जैसे ही कुछ T टाइम पे हमारा क्या होगा, A इसमें से अल्फा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आप A की जगह क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1 लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो 1 माइनस का अल्फा, तो जितना टूटेगा उतना ही हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जितना प्रोडक्टिव बनेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, तो भैया यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्यों निकालना पड़ेगा, रीजन क्या है निकालना, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइज्ड हो रहा है, आयोनाइज्ड हो रहा है मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं मैं, तो क्या हो जाएगा, आप सबको इस सबको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। तो 1 माइनस अल्फा प्लस का अल्फा प्लस अल्फा, तो कितना आ जाएगा निकल के हमारे पास, 1 माइनस का अल्फा यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब 1 माइनस अल्फा आ जाएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगा। देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है हमारा आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का अल्फा। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि भैया अल्फा डिसोसिएशन की बात किया है, क्या बोले हैं यहाँ पे, देखो एज्यूम दैट एसिड तो 90% आयोनाइज्ड, 90% आयोनाइज्ड हो गया है, मतलब कि 100% हमारे पास कंसंट्रेशन दिया था जिसमें से 90% आयोनाइज्ड हो गया है। तो 90% को अगर हम बात करते हैं, मतलब डिसोसिएशन की बात करें, यहाँ पे बोला 90%, तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास 90 अपॉन का 100, क्या हो जाएगा 90 अपॉन का 100, तो अल्फा की वैल्यू आएगा 0.9 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 0.9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे i इक्वल टू 1 माइनस का 0.9, तो हमारे पास i की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो i की वैल्यू हमारा निकल के, सॉरी प्लस हो जाएगा ना इसमें, अच्छा इसको ऐड करेंगे तो प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा, तो प्लस करेंगे यहाँ पे तो क्या निकल गया 1.9 हो जाएगा। तो ये हमारा i की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पे i की वैल्यू निकल के आ गई। आगे अगले स्लाइड में से करते हैं इसको।
ओके, आई की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। अब आई की वैल्यू हमारा कितना आया है, तो आई की वैल्यू हमारा आया है 1.9 आया है। अब क्वेश्चन में क्या होगा हमारे पास, तो वही वैल्यू निकालना है किसका, टी सोल्यूशन हमें निकालना था, बट डेल्टा टी एफ निकालेंगे तभी तो टी सोल्यूशन निकलेगा। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, आई के एफ एम, स्मॉल एम, मतलब मोलालिटी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, आई 1.9 है, ठीक है। के एफ की वैल्यू कितनी है, तो के एफ की वैल्यू आपको 1.86 दिया हुआ है। एंड देन हमारे पास क्या होगा, 8.1 अपॉन का 81 मल्टीप्लाई बाई 1000 मोलर मास, मतलब 1000 जब ग्राम में लिखते हैं तो यूज़ करते हैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 100। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजीली कट आउट कर सकते हैं। पॉइंट से ये 10 कट जाएगा, 81 से 81 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वैल्यू बचेगा 1.9 मल्टीप्लाई बाई 1.86 हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेल्टा टी एफ अगर कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा टी एफ कितना आएगा, तो डेल्टा टी एफ हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा आपको 3.53 केल्विन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या निकालोगे, आप टी सोल्यूशन निकालोगे। तो टी सोल्यूशन निकालने के लिए हमारा क्या तरीका होता है कि भैया टी सॉल्वेंट में से आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ को माइनस करेगा। टी सॉल्वेंट हमारा कितना होगा, 273.15 केल्विन होता है। अब इसमें से माइनस करेंगे 3.53 केल्विन, जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारा कितना निकल के आएगा, 269.62 केल्विन टेम्परेचर निकल के आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना आता है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए ये भी हमारा क्या होता है, बहुत इजी तरीका है करने के क्वेश्चन। देखो जितना इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको मैं करा रहा हूँ, थोड़ा टाइम इसमें लगेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स है। अब आपको पता है न्यूमेरिकल्स में यहाँ पे टाइम लगता ही है। आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हमारा पूछा जाता है। अब देखिए यही क्वेश्चन में आप बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर जाएंगे। 0.3 ml ऑफ एसिटिक एसिड जिसका मोलर मास इतना दे रखा है, डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ बेंजीन, सो द डिप्रेशन। अच्छा यहाँ पे देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो यहाँ पे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ की बात कर दी आपने। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट पे लिख देता तभी भी क्या बोलते हैं, डेल्टा टीएफ। कितना दे रखा है यहाँ पे, 0.45 केल्विन होगा। इसको आप सेल्सियस मत लीजिएगा, केल्विन में ही यूज कर लीजिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में है तो आपको डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि ये सेल्सियस को आप इसमें केल्विन में आपको चेंज यहाँ पे नहीं करना होगा, बट मैं बोलूँगा इसको केल्विन में ही आप यूज करो, डिग्री सेल्सियस हटा के। कैलकुलेट द मास, अच्छा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। देखो एक चीज याद रखना, जब भी एसोसिएशन क्वेश्चन में अगर आ जाता है, जब भी एसोसिएशन की बात करता है तो याद रखिएगा कि आई इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा अपॉन का 2। ये चीजें आपको याद रखना है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, 1 माइनस अल्फा अपॉन का 2। ये हमेशा याद रखना है, जहां पे भी एसोसिएशन आ जाएगा आपको क्या करना है, क्वेश्चन में यही लगा देना है। अब द एसिड द फॉर्म ऑफ द डिमर इन द सोल्यूशन। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारे पास, जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं 30 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो आपको वहां पे बताना है कि भैया इसमें हमारा कितना नंबर ऑफ परसेंटेज क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, कितना नंबर ऑफ परसेंटेज क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। देखिए इसमें हम फॉर्मूला लिख के आपको इक्विलिब्रियम में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि वहां पे हमने आई डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया मैंने कि आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 होता है। अगर ये याद करके रखिएगा तो आपके पास बहुत समय कम बचेगा और आराम से क्या करोगे, क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है क्या, मोलर मास ऑफ, तो मोलर मास को m1 लिख देता हूं मैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। 60 ग्राम पर क्या करेंगे हम, मोल यूज करेंगे। और इसके बाद से मास ऑफ सल्यूट की बात करूं मैं, तो मास ऑफ सल्यूट W2 इक्वल टू कितना हो गया, 0.3 ml दे रखा है। इसको हम क्या लिखेंगे, ग्राम में यूज करेंगे। आप ml में अगर आगे चल के ml में यूज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, आराम से केजी में हो जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ग्राम में ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से हमारा क्या होता है, W1 की बात करूं मैं, कितना हो जाएगा, 30 ग्राम हमें W1 दे रखा है। यहाँ पे देखिए 30 ग्राम ऑफ बेंजीन हमारा कितना रखा है, 30 ग्राम दे रखा है। 0.3 एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड हमारा क्या होगा, सल्यूट हो जाएगा और हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। इसके बाद से क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, के एफ की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, के एफ की वैल्यू दिया हुआ है। के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.12 केल्विन केजी पर मोल यहाँ पे दिया हुआ, केल्विन केजी पर मोल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें एसोसिएशन परसेंटेज निकालना, मतलब आई परसेंटेज निकालना, ये चीजें याद रखना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा डेल्टा टी एफ फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम हो जाएगा। अच्छा डेल्टा टी एफ हमारा वैल्यू कितना दे रखा है, अभी ये मैंने ऊपर में बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने, ऊपर में ही लिख दिया था कितना, 0.45
इक्वल टू आई, हमने आई निकाला है, कितना आई है 1 माइनस अल्फा अपॉन 2, भाई लिखना पड़ेगा 1 माइनस अल्फा अपॉन का 2, इसको आप क्या करना ब्रैकेट में ले लेना। इसके बाद से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, के एफ की वैल्यू कितनी होती है, के एफ की वैल्यू 5.12 हमारा है, मल्टीप्लाई बाई इसके बाद से बस क्या लिखना है हमें 60 नहीं होगा, यहाँ पे 0.3 अपॉन का 60 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हम हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ 1 माइनस अल्फा अपॉन का 2 की बात करूँ, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे चलो मेंशन भी करता हूँ 0.45 मल्टीप्लाई बाई 6 अपॉन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5.12। अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 0.527। अब यहाँ पे अल्फा अपॉन 2 की बात करूं मैं, तो अल्फा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, तो 0.527, ठीक है, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस रहेगा तो बाद में माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, अल्फा अपॉन का 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस माइनस आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस आएगा तो ठीक है आएगा ही माइनस, तो यहाँ पे कितना होगा 0.472 हो जाएगा। तो अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे 2 से अब यहाँ पे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.944 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो भाई परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, इसमें आप 100 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 94.4% आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। और देखो अगर ये आपको याद नहीं होती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। Okay, so next question is, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 10.5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ। देखो अब यहाँ पे भी बात है डिसोसिएशन हो रहा है। अब देखो ध्यान से, मैं जब भी बोलूँ जैसे भी डिसोसिएशन आता है और एसोसिएशन आता है, देखो डिसोसिएशन जैसे ही आएगा तो होता है क्या 1, आपको बहुत इजी तरीका बताता हूँ, डिसोसिएशन अगर आएगा तो 1 प्लस का अल्फा यूज करोगे, और एसोसिएशन आएगा तो 1 माइनस अल्फा अपॉन का क्या यूज करोगे 2 यूज करोगे। बहुत सिंपल फंडामेंटल मैंने बता दिया कि जैसे ही एसोसिएशन और डिसोसिएशन आता है तो इसमें फर्क मैंने बता दिया कि एसोसिएशन आएगा तो 1 माइनस अल्फा अपॉन का 2, डिसोसिएशन आएगा तो अल्फा प्लस का 2। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन बन जाएगा अभी आराम से। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा, बट यहाँ पे देखो जब हम क्या होता है एक्वा सोल्यूशन आता है ना, तो एक्वा सोल्यूशन में आता है तो आयंस में वो प्रॉपर टूटता है, इसलिए हम आयंस ही काउंट कर लेते हैं तो ज्यादा हमें दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, W2 दे रखा है कितना, देखिए मास ऑफ सोल्यूट एंड सल्यूट कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो यहाँ पे देखो मास ऑफ सल्यूट दे रखा है, ये सल्यूट दे रखा है। अच्छा यहाँ पे देखो फिर से क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वा सोल्यूशन, मतलब कि क्या पूछ रहा है, टी सोल्यूशन पूछ रहा है, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, टी सोल्यूशन पूछ रहा है। W2 कितना दे रखा है 10.5 ग्राम, मतलब कि मास ऑफ सल्यूट दे रखा है। इसके बाद से मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं मैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 184 ग्राम दे रखा है। इसके बाद से मोलर मास की बात करूं मैं, किसकी, अच्छा मोलर मास दे रखा है ना, सॉरी मोलर मास यहाँ पे दे रखा है, एक सेकेंड, मोलर मास कितना दे रखा है 184 ग्राम पर मोल दे रखा है। ठीक है, इसके बाद से हम बात करते हैं मास ऑफ, मतलब कि W1 की बात करूं मैं, कितना 200 ग्राम यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन में टी सोल्यूशन पूछ रहा है, डेल्टा TF निकालोगे नहीं निकालोगे, लेकिन उससे पहले ऐसा डिसोसिएशन दिया हुआ है। डिसोसिएशन दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से कि हमारे पास क्या है MgBr2 है, क्या है हमारे पास MgBr2 किस में है, एक्वस में है, और ये हमारा ब्रेक होके क्या बन रहा है Mg2 प्लस का, और यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा एक्वस में, और प्लस का 2Br माइनस, ये हमारा फॉर्म करेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे टोटल आयन कितने हैं हमारे पास, तो भैया आई हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का और एक हमारा माइनस का है, तो टोटल आयन कितना हो जाएगा I=3 हो जाएगा। तो यहाँ से बना सकते हो 2 इसका हो जाएगा और एक नेगेटिव यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितना आ गया आयंस 3 हो गया। तो यहाँ से बना सकते हो, क्योंकि जब आप डिसोसिएशन करोगे ना 1 प्लस का अल्फा ऐड करोगे भी तो हमारा क्या होगा वही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दिया, थोड़ा ट्रिकी बता के, I= कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा TF I, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास,
के एफ और स्मॉल एम होता है, यही तो होता है हमारे पास। अब डेल्टा टी एफ तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करोगे तभी तो आप निकाल सकते हो टी सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आई हमारा कितना 3 है, के एफ की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 1.86 मल्टीप्लाई बाई, सिंपल सा ये तो जल्दी जल्दी बन जाएगा हमारे पास, W2 कितना हुआ 10.5 अपॉन का 184 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1000 क्योंकि ग्राम में है, और ये 200 हमारा आ जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा 1.592 केल्विन हमारा क्या होगा डेल्टा टी एफ आ जाएगा। अब डेल्टा टी एफ तो आ गया, लेकिन हमें डेल्टा टी एफ निकालना है क्या, देखो बहुत बच्चे यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन करते हैं, डेल्टा टी एफ आ गया भाई सोल्यूशन हो गया, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दिया है। बेटा पूरा पढ़ा करो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन बोला है, एक्वस सोल्यूशन मतलब टी सोल्यूशन निकालना है, तो हमारा क्या होगा टी सोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, तो टी सोल्यूशन होगा कि जो हमारा टी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है वाटर होता है, याद रखिएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा हमेशा, मतलब कि इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में होता है, वहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है वाटर रखा है, इसलिए हमने टी सॉल्वेंट हो गया, और यहाँ पे क्या होगा डेल्टा टी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ हो जाएगा। टी सॉल्वेंट हमारा कितना है, या आपको पता है 273.15 केल्विन होता है, और माइनस कर लीजिएगा कितना हमारा, तो 1.592 केल्विन माइनस करिएगा आप, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो होगा 271.408 केल्विन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 और फिर इसके बाद से लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से बना सकते हो। देखो वेंडर फैक्टर फिर से आ गया यहाँ पे क्वेश्चन में, और वेंडर फैक्टर आ जाएगा, देखो या तो वेंडर फैक्टर लिखेगा तो आई लगाना है, डिसोसिएशन लिखेगा तो आई लगाना है, एक्वस सोल्यूशन लिखेगा तो वहाँ पे आई लगाना है, ठीक है, एसोसिएशन लिखेगा तो आई लगाना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन बाय द 2.12। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छा चीज लिखा है यहाँ पे, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन फ्रीजेस बाय 2.12। अब देखो 2.12 दे रखा है ना, इसका मतलब दे रखा है आपको डेल्टा टीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 2.12 केल्विन हमें दे रखा है। व्हेन द 2.5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, अब 2.5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन डिजोल्व इन, कितना किस में डिजोल्व हो रहा है, CH3 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो रहा है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजोइक एसिड और बेंजीन हमारा 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो अब देखो 2.5 ग्राम, तो सल्फर हमारा W2 हमारा कितना हो जाएगा 2.5 ग्राम हो जाएगा, एंड हमारा W1 कितना हो जाएगा 25 ग्राम हो जाएगा। तो अब इतना फास्ट तो क्वेश्चन कर ही सकते हो आप। इसके बाद से इसमें क्या हो रहा है, उसको डिमर किया जा रहा है, इसके से कैलकुलेट द वेंडर फैक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बेंजोइक एसिड। वही बात है हमारा, फिर से वो आई का परसेंटेज यहाँ पे पूछ रहा है। क्या हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, बहुत इजी क्वेश्चन कर सकते कि नहीं कर सकते। के एफ कितना दे रखा है यहाँ पे, फिर से के एफ बेंजीन कितना दे रखा है 5.12 केल्विन केजी पर मोल दे रखा है। ओके, अब ये तो और भी सिंपल है हमारा क्वेश्चन बनाने के लिए। कैसे करोगे भाई, मैंने बोला था यहाँ पे जब एसोसिएशन आ जाए, क्या बोल दिया मैंने था, जब एसोसिएशन आ जाए तो आई की वैल्यू क्या करना है 1 माइनस का अल्फा अपॉन का 2 रख लेना है, याद है, ऐसे ही कर लेना। आप देखिए क्वेश्चन कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आई की वैल्यू निकालोगे सबसे पहले, क्योंकि आई का वैल्यू तो पता नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि वेंडर फैक्टर द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। मैंने आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बात किए हैं। अब यहाँ पे जो होता है बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो रहा है, मतलब कि अल्फा हमारा अल्फा परसेंटेज यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब अल्फा परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए उसके लिए आपको करना, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आई तो दिया नहीं है, आई कैसे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन नहीं है कि आप क्या कर सकते हो उसके आंसर के हिसाब से निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पे आई निकालना पड़ेगा, और आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आई के एफ और क्या हो जाएगा स्मॉल एम। अब यहाँ पे डेल्टा टी एफ कितना रखा है 2.12 इक्वल टू आई हमारे पास कितना दे, आई तो हमें निकालना ही है, इसके बाद से वैल्यू दे रखा है 5.12, ठीक है, और अपॉन का कितना हो जाएगा 5.12 सॉरी अपॉन को यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5 अपॉन का मोलर मास कितना दे रखा है इसका, अच्छा इसका मोलर मास यहाँ पे निकालोगे बेटा, इसका एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा 122 एंड दिस मॉलिक नहीं, मोलर मास इसका नहीं निकालना, मोलर मास किसका निकाला बेंजोइक एसिड का, बेंजीन का मोलर मास निकालना, ठीक है, बेंजोइक एसिड हो गया, हाँ ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 122 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 122 ग्राम हो गया, फिर मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 1000 यूज़ करोगे, और अपॉन का कितना हो जाएगा, अपॉन का कितना दे रखा है 25 हाँ ये दे रखा है यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब आराम से कट जाएगा,
क्योंकि ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे जो आई की वैल्यू निकल के आएगी वो कितना है, 0.505 हमारा आ जाएगा आई की वैल्यू। अब ये आई की वैल्यू, क्योंकि आई का कोई यूनिट नहीं होता तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ बोला एसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, तो परसेंटेज ऑफ क्या बोला है, एसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बोला है, मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पे आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन का 2। आई कितना है 0.505 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन का 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 0.99 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 99% आ जाएगा, कि इतना परसेंटेज क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट का इतना क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट से पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 0.520 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, C6H12O6 होगा, डिजोल्व इन द 18.2 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको Kb की वैल्यू दिया हुआ है 0.52 मोलर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, बस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना। अच्छा देखना ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि डेल्टा टीबी निकालना है, बात समझ में आ रही है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब नहीं है डेल्टा टीबी निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आपको क्या करना है, जब बॉइलिंग पॉइंट आप निकालोगे पहले तो डेल्टा टीबी निकालोगे, फिर इसके बाद से बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो कितना होता है, 373 होगा बॉइलिंग पॉइंट। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा आएगा वो डेल्टा टीबी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा, तो हमारा क्या निकल के आता है, बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है। अब क्वेश्चन में देखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा हमारे पास, केबी और स्मॉल एम हो जाएगा। केबी हमारा कितना दे रखा है, 0.52, और एम हमारा मोलर, अगर एम की बात करें तो वही मोलर को जो एक्सपेंड करेंगे तो क्या है, गिवन मास अपॉन का मोलर मास, एंड देन इसके बाद से क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो गिवन मास कितना दे रखा है हमारे पास, तो गिवन मास हमारा दे रखा है ऊपर में 0.520। देखो यहाँ पे W2 हो जाएगा, मैं थोड़ा यही मेंशन करता हूँ टाइम के अभाव, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूट किसका निकालोगे, ग्लूकोज का निकालोगे, कितना हो जाएगा, 180 हो जाता है। C6H12O6 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो यूज़ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो गया। क्या हो जाएगा 180, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 1000 अपॉन का कितना हो जाएगा 80.2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू निकल के आएगा 0.019 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हमारा बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मैंने ऊपर में फॉर्मूला लिख दिया था, क्या करेंगे 373 और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे 0.019 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, क्या हमारा आंसर होगा 373.012 ही लिख सकते हो 2, ये हमारा केल्विन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, सेम तरीके से क्वेश्चन बनेगा अभी जो बताया था। तो ये हमारा क्या है, होमवर्क है, ठीक है। और यहाँ तक आपके सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। देखिए ये हमारे जो 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, 8 क्वेश्चन जो हमने बनाया है, इतना टाइम लगा है, रीज़न फॉर दैट क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है और आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि कैसे कैसे आपको कॉन्सेप्ट करना था, इसलिए इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगा हुआ है। तो इसको आप चाहो तो 2x पे या फिर 1.5x पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।